आज का प्रश्न है कार्यालय हिंदी और बोलचाल की हिंदी में अंतर स्पष्ट करें। सबसे पहले जानते हैं कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं। जो जितने भी कार्यालय होते हैं, सरकारी ऑफिस होते हैं, उसमें प्रयोग किए जाने वाली हिंदी को कार्यालय हिंदी कहते हैं। जिसे कि हम लोग कार्यालय में देखते हैं, नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ रहता है, सभी को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक इतना से इतना तक दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर कार्यालय बंद रहेगा। यानी एक साधारण सी भाषा में और एक शुद्ध व्याकरणीय भाषा में लिखी जाती है, उसे कार्यालय हिंदी कहते हैं। यानी कि जितने भी कार्यालय में प्रयोग होने वाले, यानी कि कार्यालय में प्रयोग होगा तो कार्यालय में तो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही कार्यालय में काम करते हैं। यानी हिंदी की वह शुद्ध रूप जो कि कार्यालय में प्रयोग होते हैं उसे कार्यालय हिंदी कहते हैं। और बोलचाल की हिंदी जो बोलचाल वाली हिंदी, जिसे हम लोग बोलचाल में हिंदी में प्रयोग करते हैं। बोलचाल की हिंदी में हिंदी का ना कोई व्याकरणीय स्पष्ट होता है, ना हम लोग उसमें कोई प्रकार की व्याकरण इसमें नहीं ऐड करते हैं। साथ ही साथ बोलचाल की हिंदी में आदमी अपनी भाषा भी उस हिंदी में, उस बोलचाल की हिंदी में प्रयोग लाते हैं। तो आज हम लोग दोनों में अंतर क्या क्या है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। उत्तर, सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी दोनों ही हिंदी भाषा का प्रमुख रूप है, परंतु अपने अलग अलग व्यवहार क्षेत्र में प्रयुक्त होने के कारण इसके कुछ अंतर देखने को मिलता है। सामान्य हिंदी का प्रयोग आम आदमी दैनिक बोलचाल के रूप में करता है। सामान्य हिंदी का प्रयोग जो आम आदमी होता है वो अपने दैनिक बोलचाल की प्रयोग में करता है, इसीलिए इसे बोलचाल की हिंदी भी कहा जाता है। इसके ठीक विपरीत कार्यालय हिंदी का प्रयोग कार्यालय के चार दीवारियों के भीतर कुछ ही लोग करते हैं, जिसके कारण इसे कार्यालय हिंदी कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो सामान्य हिंदी का प्रयोग क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, जिसे सामान्य हिंदी का प्रयोग क्षेत्र या बोलचाल की हिंदी का प्रयोग क्षेत्र पूरा बड़ा है। यानी कि पूरे जहाँ जहाँ हिंदी आदमी बोलते हैं वहाँ वहाँ बोलचाल की हिंदी प्रयोग होता है। और कार्यालय हिंदी एक कार्यालय तक ही सीमित रहता है। जैसे कि कार्यालय से बाहर आए तो वो अपने आप बोलचाल की हिंदी आ जाती है, और कार्यालय के अंदर कार्यालय हिंदी और बाहर बोलचाल की हिंदी। यानी कि कार्यालय हिंदी का एक जो उसकी सीमित क्षेत्र होता है, यानी कार्यालय के अंदर तक ही, और कार्यालय के बाहर का भाग सब बोलचाल की हिंदी का क्षेत्र रहता है। ये पहला अंतर आप लिख सकते हैं। सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर उसके व्यवहार संबंध में है। सामान्य हिंदी में व्यवहार में अनौपचारिकता हो सकती है। सामान्य हिंदी में अनौपचारिकता हो सकती है, यानी कि कोई औपचारिकता नहीं है, अनौपचारिकता हो सकती है। लेकिन कार्यालय हिंदी चाहे वह किसी भी प्रयोजन से संबंधित हो, उसमें औपचारिकता होती है। औपचारिकता के कारण कार्यालय हिंदी की शब्दावली और वाक्य संरचना में भी सामान्य हिंदी से अंतर होता है। कार्यालय हिंदी में के वाक्य विन्यास में बोलचाल की सहजता तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक तरह से सतर्कता और सौदेश्यता होती है, जो उसे आम बोलचाल की भाषा से अलग स्वरूप प्रदान करती है। बोलचाल की हिंदी और कार्यालय हिंदी के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि बोलचाल की हिंदी में अपेक्षा अनुसार संदिग्धता या शब्द घुमाव फिराव का प्रयोग हो सकता है, लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा में संदिग्धता और स्पष्ट बेहद जरूरी है। यानी शॉर्ट में कह सकते हैं कि पहला अंतर में आप लिखिएगा कि कार्यालय हिंदी का क्षेत्र सीमित है, जबकि बोलचाल की हिंदी का क्षेत्र पूरा विशाल है, बड़ा है, विस्तृत है। दूसरा में कार्यालय हिंदी में औपचारिकता होती है,
जबकि बोलचाल की हिंदी में अनौपचारिकता होती है। तीसरा में आप लिखिएगा कि कार्यालय हिंदी की भाषा सदिग्धता होती है, यानी असदिग्धता होती है। किसी भी प्रकार से संदेह वाला भाषा नहीं हो सकता। और बोलचाल की हिंदी में कोई संदेह वाला भी भाषा हो सकता है। यानी इसमें हम लोग जाने कार्यालय हिंदी और बोलचाल की हिंदी में क्या क्या अंतर है। कार्यालय हिंदी में एक व्याकरणबद्ध होता है, बोलचाल में जो जैसा मन तैसे बोल के चल देता है। तो ये थे मुख्यतः स्पष्ट अंतर जो कि आपको हिंदी से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं, जैसे बीए, एमए, इंटर और जो भी हिंदी से संबंधित है, सब में यह आपको पूछ सकता है।